राजघाट में वैश्विक नेताओं ने दी महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि। थोड़ी ही देर में शुरू होगा G20 का आखिरी सत्र। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने अक्षरधाम मंदिर में की पूजा अर्चना, संतों से की मुलाकात। एसआईटी ने चंद्रबाबू नायडू का कराया मेडिकल चेकअप। मंगलगिरी एसआईटी दफ्तर में किया शिफ्ट। एमपी के अलीराजपुर में फूड पॉइजनिंग के बाद 22 बच्चे बीमार, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट सस्पेंड। राजस्थान में प्रियंका गांधी वाड्रा की निवाई में जनसभा। इंदिरा रसोई योजना, ग्रामीण योजना का करेंगी शुभारंभ। मध्य प्रदेश के खनिया थाना में एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि थाना के बमोर कला ग्राम निमोदा में एक युवक सुबह लकड़ी काटने के लिए जंगल गया हुआ था। जंगल में लकड़ी काटते वक्त ही एक तेंदुए ने अचानक उस पर हमला किया। हमले में बचाव के दौरान युवक जब भागा तो वो पत्थरों से टकरा गया। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों एवं चरवाहों के अनुसार बताया गया है कि निमोदा में कई दिनों से एक तेंदुआ देखा जा रहा है। उसने कई जानवरों का शिकार किया है। इसकी सूचना फॉरेस्ट विभाग को दी गई थी, पर फॉरेस्ट विभाग ने कोई सर्चिंग अभियान नहीं चलाया, जिसके कारण एक आज बड़ी अनहोनी हो गई। फिलहाल ग्रामीणों ने तत्काल फॉरेस्ट विभाग को सूचना दी है। अधिकारी मौके पर पहुंचे। फॉरेस्ट विभाग ने अपनी जांच शुरू की है। बमोरकला थाना प्रभारी पुनीत वाजपेयी ने एक जांच दल बनाकर मौके पर भेजा है। पुलिस विभाग भी अपनी जांच कर रहा है। फिलहाल युवक की डेड बॉडी के लिए बमोरकला पुलिस में खनिया थाना उसे भेजा गया है पोस्टमार्टम के लिए। संवाददाता मुकेश प्रजापति की रिपोर्ट, खनिया थाना, मध्य प्रदेश। राम प्रकाश चतुर्वेदी। कहाँ के हैं आप? निबोदा के। ये डेड बॉडी लेके आए हैं, क्या है पूरा मामला? ये मेरे परिवार के भाई हैं। सुबह ये प्रातः काल 10 बजे के करीब नहाने के लिए झरना में गए। वहाँ शेर रहता है और शेर ने इनके ऊपर अटैक किया। इसकी वजह से इनकी डेथ हो गई। तो इनके शरीर से खून भी निकल रहा है? हाँ, खून निकला है, जैसे भी निकला हो, लेकिन अटैक शेर ने किया। तो नाम है भैया? देवेंद्र चौबे। कहाँ के हो? निबोदा। ये आप एक डेड बॉडी लेके आए हैं, ये क्या है? ये मेरे पापा जी हैं और ये सुबह के टाइम घूमने मतलब खेत पे गए थे। क्या नाम है भैया? मुरारीधर नाम है। ये आप एक डेड बॉडी लेके आए हैं, ये कहाँ से डेड बॉडी लेके आए हैं, क्या है पूरा मामला? ये मामला ये साहब के निबोदा से आए हैं। ये लगभग 11 बजे जंगल गए। जंगल जाने के इनके लिए शेर जो हमारे गांव पर डेली, तो वहाँ उनके लिए शेर दिखा। जो उसने मुँह फाड़ा तो ये वहाँ से भागे। वहाँ से भागे से भागते भागते गिरते उठते उनकी मौत हो गई। यानी कि उसने हमला किया है? हाँ, हमला किया सर यहाँ। हाँ, जो मुँह फाड़ा तो वहाँ से ये डर के एकदम से भागे। और उनमें वैसे निशान भी है, लगा भी है कुछ। शरीर से खून भी निकल रहा है? खून तो कम से कम आधी किलोमीटर दूर ऊपर से ऊंचाई से आया है। जंगल पे से, जंगल ऊंची टोरिया थी, पहाड़ पे से 8-पौने किलोमीटर होगा, वहाँ से खून गिरते गिरते नीचे आके इनकी मौत हुई। ऐसी घटना और पहले भी हुई है क्या वहाँ पर? नहीं, हाँ सर, हुई ही नहीं घटना। मतलब बकरियां तोड़ रहे और पशु है जैसे गाय वगैरह है तो ये भी तोड़ता है, वहाँ पे शेर रहता है। ये बात सत्य है। और भी गांव वालों ने बताया वहाँ मौका पे। ग्वालियर में 9 सितंबर शनिवार के दिन नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों के लंबित मामलों का निराकरण समझौते के आधार पर किया गया। इसी क्रम में नेशनल लोक अदालत से एक मामला सामने आया है। आपसी झगड़ों के चलते एक परिवार टूटने की कगार पर था। पति पत्नी दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला पुलिस और कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन नेशनल लोक अदालत में मामला पहुंचने पर न्यायिक अधिकारियों की संवेदनशीलता के चलते नरेंद्र और सपना का परिवार टूटने से बच गया। तारागंज लश्कर ग्वालियर निवासी नरेंद्र और उनकी पत्नी सपना कुशवाहा के बीच वर्षों से आपसी विवाद चल रहा था, जिसे प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट ने लोक अदालत का महत्व दिया और परिवार को बचाया। संवाददाता अरविंद सिंह पवैया की रिपोर्ट, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। नेशनल लोक अदालत से किस तरह के लोगों को लाभ मिल रहे हैं, जनता को किस तरह का लाभ? नेशनल लोक अदालत से सामान्यतः जो पारिवारिक विवाद हैं, मामूली लड़ाई झगड़े के मामले हैं या साधारण चोरी के मामले हैं 379 के, इस प्रकार के जो छोटे प्रकरण हैं और राजीनामा योग्य मामले हैं, उनमें दोनों पक्षों को समझाइश दे करके और एक लंबे उनके बीच में जो लंबी लिटिगेशन होती है उसको समाप्त किया जा सकता है और इससे बहुत दोनों ही पक्षों को लाभ होता है, क्योंकि इसमें किसी की हार या किसी की जीत नहीं होती, दोनों ही पक्ष एक तरीके से जीत करके जाता है।
क्या इसका नियमितता होती है, कब कब लगाई जाती है नेशनल लोक अदालत, क्या इसकी प्रणाली है? नेशनल लोक अदालत जो है साल में 4 बार लगाई जाती है। ये लगभग 3 महीने के अंतराल पर लगाई जाती है और विभिन्न माध्यम से इसका प्रचार प्रसार भी किया जाता है। बुरहानपुर जिले में आगामी त्योहारों के मद्देनजर आमजन में शांति व्यवस्था का विश्वास बनाने में पुलिस की पुख्ता तैयारी का संदेश देने के लिए पुलिस फोर्स द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। जिले में पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार पाटीदार के नेतृत्व में पुलिस आगामी त्योहार चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई दे रही है। शहरवासियों में सुरक्षा शांति का भाव पैदा करने के लिए पुलिस की पुख्ता तैयारी संदेश देने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार पाटीदार के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंतर सिंह गणेश, नगर पुलिस अधीक्षक गौरव पाटिल के मार्गदर्शन में फ्लैग मार्च निकालते हुए देखी जा सकती है। फ्लैग मार्च शिकारपुरा थाने से प्रारंभ होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए सिंदीपुरा गेट पर समाप्त हुआ। फ्लैग मार्च में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, नगर पुलिस अधीक्षक, रक्षित निरीक्षक के साथ थानों के थाना प्रभारी और पुलिस फोर्स शामिल रही। संवाददाता मनीष महाजन की रिपोर्ट, बुरहानपुर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के दतिया में बीकर स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय के रसायन शास्त्र के अध्यापक रविकांत मिश्रा को शिक्षा के क्षेत्र में अनुकरणीय योगदान के लिए देश के उन 50 शिक्षकों में चयनित किया गया जिनका शिक्षक दिवस के मौके पर 5 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मान किया। इससे एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 50 चयनित शिक्षकों के साथ अपने आवास पर मुलाकात की, उन्हें छात्र हित सर्वोपरि बताते हुए बेहतरीन काम करने की सलाह दी। गौरतलब है कि रविकांत मिश्रा इस साल का यह पुरस्कार पाने वाले नवोदय विद्यालय समिति के एकमात्र शिक्षक हैं। उन्होंने आखिर क्या कुछ कहा है, देखिए संवाददाता रजनी लिटुरिया की खबर, दतिया, मध्य प्रदेश। आशीर्वाद लेकर के ये कहूंगा कि माँ पीताम्बरा की कृपा, माता पिता के आशीर्वाद, गुरुजनों की आशीर्वाद, साथ ही शुभचिंतकों की शुभकामनाएं एवं उन छात्रों की दुआओं से, साथ ही मेरे नवोदय विद्यालय समिति के जो उच्च अधिकारी हैं उनके मार्गदर्शन और प्रेरणा के फलस्वरूप मुझे ये लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इस लक्ष्य की प्राप्ति पर हमारे माननीय कलेक्टर महोदय ने आज मुझे बुलाकर सम्मानित किया और उन्होंने कहा कि ये सिर्फ आपके गर्व की बात नहीं है, आपको जब राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो ये हम सब दतिया वासियों के लिए गर्व की बात है। इसके साथ ही माननीय गृह मंत्री महोदय ने भी मुझे सम्मानित किया और उन्होंने कहा, हौसला बढ़ाते हुए उन्होंने मुझे कहा कि आपने दतिया का झंडा ऊंचा कर दिया। ऐसे उनके उद्बोधन से मैं अपने आप को कृतज्ञ महसूस कर रहा हूं और हमेशा प्रयास करता रहूंगा कि इस पुरस्कार जो मुझे दिया गया है इसका सम्मान हमेशा बरकरार रखूं। साथ ही अन्य शिक्षक साथियों से भी कहना चाहूंगा कि आप हमेशा प्रयास करते रहिए, कठिन परिश्रम करेंगे, छात्रों को हमेशा उनके सर्वांगीण विकास के। मध्य प्रदेश के दतिया में सेबड़ा में स्थित माता रतनगढ़ मेले में व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहे। इसे लेकर जिला कलेक्टर संदीप माकेन, पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने प्रशासन के अधिकारियों के साथ मंदिर परिसर में समीक्षा बैठक की। सभी निर्माणकर्ता एजेंसियों को निर्देश दिए। वहीं टिन शेड सड़कों के पैंच वर्क सहित निर्माण कार्य 30 सितंबर तक पहले पूरे करने के लिए कहा गया। दीपावली की दूज पर यहां लाखों की संख्या में देश भर से श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए आते हैं, तो वहीं मेले की व्यवस्थाओं का जायजा भी इसी प्रांगण में लिया गया। संवाददाता रजनी लिटुरिया की खबर, दतिया, मध्य प्रदेश। आज एसपी साहब और मैं दोनों आए थे, कानून व्यवस्था की दृष्टि से भी, और जो नवरात्र शुरू होने हैं और उसके बाद हो जाएगी, और साथ में ही भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पर विधानसभा चुनाव भी होने, तो सारा लॉ एंड ऑर्डर एक साथ होगा। तो ऐसी स्थिति में अभी से हम लोग ने आज सभी निर्माण एजेंसियों को बुलाया था। जो कमियां हैं, जैसे टीन शेड लूज हैं तो उनको कसें, कहीं रोड में गड्ढे हैं वो ठीक हो, विद्युत आपूर्ति में कोई नंगी तार ना रहे जिससे कोई स्टैम्पीड या ऐसी घटना हो, उसके लिए PWD के इंजीनियर्स को अवगत कराया। जो रोड आती है डबरा साइड, वो आने के रास्ते सभी की समीक्षा की जा रही है और मेरा सभी आने वाले श्रद्धालुओं से अनुरोध है किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही और इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकत ना करें जिससे उनको नुकसान हो सके। बाकी यहाँ से जितने पहुँच मार्ग हैं उन सभी पे अलग अलग जगह पर चेकिंग पॉइंट, पार्किंग स्थल और जिस तरह के वाहन होंगे उसके हिसाब से पार्किंग स्थल और आवागमन के जो साधन हैं उनको उपलब्ध कराया जाएगा जिससे पूरे यात्री और श्रद्धालु सुगमता से यहाँ पर दर्शन प्राप्त